बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो उन तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। ओजे ज़ोहरा 28 तारीख मंगल वाले दिन ओजे ज़ोहरा का वक्त आ रहा है और ये 29 जुलाई 3 बजे दोपहर को ख़त्म होगा। वक्त मंगल के दिन आ रहा है 28 जुलाई सुबह 9 बजे से लेके 29 जुलाई दोपहर 3 बजे को ओजे ज़ोहरा का वक्त ख़त्म होगा। ओज क्या चीज़ है? ओज शर्फ से नीचे वाला दर्जा है। एक सितारे को जब शर्फ होता है वो एक बाकमाल होता है, और शर्फ से नीचे ओज होती है, ये भी एक किस्म का शर्फ का दर्जा रखता है और इसकी भी ताकत अपनी होती है। अगर इस वक्त को हम सही तरह कैच कर लें, इस वक्त में हम सही तरह कुछ अपने मामला तय कर लें, तो आने वाले दिनों और सालों के अंदर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे लिए मुश्किलात उस तरह की नहीं रहती। जो आने वाली मुश्किलात भी होती हैं वो भी टल जाती हैं। अगर किसी को अपनी शादी का मसला है, इश्क और मोहब्बत का मसला है, या पैसे, माल और दौलत का मसला है, ये ओजे जो ज़ोहरा है, ओजे ज़ोहरा उसमें लिखी जाती है। लेकिन ये एक ख़ास टाइम आ रहा है इस वक्त। आप इसके अंदर कोई भी बेहतरी का काम कर सकते हैं। आप फ़तहनामा भी लिख सकते हैं और आप इज़्ज़त वक़ार का भी नक्श लिख सकते हैं। आप इसमें सब बेहतरी के नक्श लिख सकते हैं। जो काम आप करना चाहें इस वक्त में लिख सकते हैं। उसकी एक ख़ास वजह है। हालांकि सितारे, हर सितारे का शर्फ एक अलहदा होता है और उसमें उसकी बात और ख़ासियत अलहदा होती है। जिस तरह के मैंने अपनी पुरानी वीडियो में एक बात आपको समझाई थी, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा। अगर जिन लोगों ने नए देखने वाले हैं, जिन लोगों ने वो मेरी वीडियो नहीं देखी, तो वो नीचे वाले लिंक में जाके, जो मैं इस वीडियो के नीचे लिंक शेयर करूँगा, आप जाके उसमें देख लीजिएगा। वो बात ये थी, कई दफ़ा सितारे का शर्फ होके भी वो काम नहीं करता, वो असर नहीं दिखाता, या सितारा गुरूब हो जाता है, या तुर्ब में होता है, या मुकाबले में होता है। मतलब कि वो एक नैस नज़र होती है। तो आप उस वक़्त अगर काम करेंगे भी तो वो काम आपको फ़ायदा नहीं दे के जाएगा। जिस तरह पिछले दिनों अभी 11 जुलाई को ओजे शम्स हुआ है, लेकिन उस ओजे शम्स का कोई इतना फ़ायदा नहीं था। उसकी वजह ये थी कि वो स्टेशन डायरेक्ट था, मुश्तरी के साथ उसका मुकाबला था और अतारत के साथ उसका एक ही घर में पड़ा होना था, और अतारत रिज्जत में था। इस वजह से वो शर्फ कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे के गया। अब ये ओजे ज़ोहरा का वक्त आ रहा। ओजे ज़ोहरा का फ़ायदा इसलिए आप लोग उठा सकते हैं, ये चाँद की अपडेटों में आ रहा है। और जो अभी शर्फ़ कमर हुआ है, शर्फ़ कमर के साथ भी एक मसला था। वो शर्फ़ कमर के साथ ये मसला है कि जो वो 14 जुलाई को शर्फ़ कमर हो रहा है सुबह के टाइम, उसमें भी वो चाँद की अपडेटें हैं। चाँद की नीचली डेटें नहीं, अपडेटों से मुराद चाँद की 14 की बाद ये शर्फ़ कमर आ रहा है। तो उस लिहाज से वो शर्फ़ कमर वो तो उस तरीके का तो फ़ायदा नहीं देगा, लेकिन शर्फ़ कमर फिर भी थोड़ा बहुत फ़ायदा दे के जाएगा। लेकिन ओजे शम्स तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं दे के गया। उल्टा अगर किसी ने काम किया होगा तो वो उसकी अजीब व गरीब साइड इफ़ेक्ट में फंस गया होगा, या नहूसत कह लें, उसमें वो जो ना नहूसत के अंदर आ गया होगा और वो मामला गड़बड़ की तरफ चला गया होगा। इसलिए मैं ये आप लोगों को हमेशा एक चीज़ बताता हूँ कि नक्श बनाते हुए या कोई काम करते हुए खाली ये ना देखें कि इस टाइम शर्फ है, शर्फ की कंडीशन भी देख लें और सितारों के मामलात भी देख लें और साथ को भी ख्याल रखें। कई दफ़ा हमें सारी चीज़ें तो साथ नहीं मिलती, लेकिन कुछ एक चीज़ें अगर माइनस भी हो जाएं तो फिर भी काम किया जा सकता है। लेकिन मेजर चीज़ों को हमेशा याद रखा जाता है, वो है नज़रियात। सितारे की नज़र को हमेशा देखा जाता है। अगर सितारे की नज़र आप नहीं देखेंगे तो आप सही तरीके से वो काम नहीं कर पाएंगे, और जो आप काम फ़ायदे के लिए लिख रहे हैं वो उल्टा नुकसान हो जाएगा। उल्टा नुकसान में बंदा किसी न किसी रिज्जत में फंस जाएगा, और फिर उसने नक्श किसी के लिए भी लिखा हो, हत्ता कि अपने लिए लिखा हो या अपने किसी जानने के वाले के लिए लिखा हो, तो वो उसकी नहूसत के अंदर फंस जाएगा। हमेशा इस चीज़ का
ध्यान रखिएगा कि जो लोग नक्श लिखते हैं उन्हीं से काम करवाइए, ऐसे लोगों से काम मत करवाएं और अपना नाम मत दें। ये ना हो आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहा हो, उल्टा आपको फंसा दे। आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि ये मामला क्या है क्या नहीं। सितारों की अगर कंडीशन आप लोग जानते हैं तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ जी इस वक्त सितारों की कंडीशन सही है, हमें ये काम करना चाहिए इस टाइम बैठ के। मैं अब ये ज़ोहरा का जो औज देख रहा हूँ, ये ज़ोहरा का औज बड़ा ही मजबूत किस्म का आ रहा है और ये टाइम बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन इसके अंदर मैंने एक मखसूस टाइम निकाला हुआ है, टाइम के अंदर से भी मैंने एक मखसूस टाइम निकाला हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये सुबह 9 बजे जब ज़ोहरा का औज होगी 28 जुलाई को, जब सुबह 9 बजे ये टाइम स्टार्ट होगा, लेकिन आपने 9 बजे से नहीं बैठ जाना। आपने अगर काम स्टार्ट भी करना है तो दोपहर 2:03 से स्टार्ट करना है। उस वक्त कमर और तारत की तसलीस बनी होगी। एक आपको ये भी टाइम मिल जाएगा, मतलब कमर और तारत की तसलीस भी बनी होगी, ऊपर औजे ज़ोहरा, मतलब कि डबल से ट्रिपल पावर जो ना आपके नक्श में आ जाएगी। इज़्ज़त वक़ार का लिखें, मोहब्बत का लिखें, शादी का लिखें, पैसे का लिखें, या किसी भी किस्म की जो अगर आपकी ज़िंदगी में रुकावट है उस रुकावट को दूर करने का नक्श लिखें। नक्श का मैं आपको इस वीडियो के एंड में समझाऊंगा। अभी मैं इसके टाइमिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूं, टाइमिंग आप नोट कर लें। जो मैंने लाहौर की जो टाइमिंग निकाली है वो 3:36 PM से लेके 4:44 PM तक टाइम है। ये ज़ोहरा की साथ होगी लाहौर के टाइम के लिहाज से, बाकी लोग अपने मकामी वक्त के लिहाज से देख लें। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, 2:03 PM मतलब पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से उस वक़्त से जो ज़ोहरा की जो पावर होगी ना वो मजबूत होना शुरू हो जाएगी। उस वक़्त जो कमर की जो पोजीशन होगी वो तसलीस, तस्दी और तसलीस होगी। ये 3 कैटेगरी से चलेंगी उस दिन। उसकी वजह यह है, कमर को पहली जो अतारत के साथ तसलीस होगी वो 2:03 PM को होगी। फिर कमर को मुश्तरी के साथ तसलीस होगी, वो 8:07 पर होगी। और सॉरी, वो तसलीस नहीं होगी, वो तस्दी होगी। जो कमर को मुश्तरी के साथ जो तस्दी होगी वो 8:07 पर PM होगी। मतलब PM का मतलब ये है कि उसी दिन में होगी, सुबह का AM का टाइम नहीं होगा, PM का टाइम होगा। ये याद रखिएगा, इसलिए मैं साथ साथ बोल रहा हूँ। जो लोग अपने मकामी वक्त के लिहाज से अमेरिका, लंदन या किसी भी बाहर के मुल्क में ये वीडियो देख रहे हैं तो वो इस टाइम को अपने मौजूदा टाइम के हिसाब से मिला लें। वो साथ तो नहीं निकाल सकेंगे। अगर किसी को साथ भी चाहिए, अगर वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या दुनिया के किसी भी कोने में है और उसको इसकी साथ भी चाहिए, तो मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ, उस पर व्हाट्सएप है, वो मुझे कॉल करके व्हाट्सएप पर पूछ सकता है और वॉइस मैसेज भी भेज सकता है और वैसे भी कॉल कर सकता है। तो मैं उसको बेहतर उसका टाइम निकाल के उस मुल्क के लिहाज से बता दूंगा और राजुल अल गैब का भी बता दूंगा किस जगह पीट करके बैठना है। इसके अंदर अगर आपको कोई नक्श भी नहीं बनाना आता ना, तो मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा कि हर बंदा बैठ के वो काम कर ले तो उसके लिए बेहतर होगा। हर बंदा बैठ के अगर वो काम कर ले उस टाइम में उसके लिए बेहतर होगा। वो कई गुना नक्श से भी ज़्यादा बेहतर होगा। वो माल और दौलत के लिए काम होगा। जब तक वो चीज़ उसके पास रहेगी तो उसके पास माल और दौलत गैब के ख़जाने से आता रहेगा। उसको नहीं पता होगी वो चीज़ उसके लिए खुशकिस्मत होगी जब तक वो चीज़ उसके पास होगी, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो ताला हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जाए, चांदी की हो जाए। आप चांदी पे भी वो काम कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एक ऐसी राज बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। आप अगर नक्श की तरफ नहीं जाते ना, आप ये छोटे सा भी काम कर लेते हैं, आपको उसका फ़ायदा हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको नक्शों के बारे में नहीं पता होता कि ये नक्श कैसे बनाएं, तो उनके लिए एक आसानी है कि वो अगर उस टाइम बैठ के वो काम कर लें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कोई उनके लिए बेहतर कोई अल्लाह की तरफ से रास्ता निकल आएगा। अब मैं आपको जिस तरह लाहौर का टाइम बता रहा था 3:36 PM से लेके 4:44 PM, फिर उसी दिन रात को 10:27 PM और 11:23
18 PM, ये जो है ना 2 सातें मतलब के निकलेंगी एक दिन के अंदर जो ज़ोहरा की हैं। अगर आप उसमें बैठ के करेंगे तो ज़ोहरा एक बहुत ही पावरफुल उसमें होगा, अपनी पूरी पावर में होगा, मतलब पूरे जोगन में ज़ोहरा उस टाइम होगा। और एक चीज़ मैंने हमेशा नोट किया, जब भी ज़ोहरा का जब वो शर्फ़ होता है ना, उस वक़्त मौसम ज़रूर चेंज होता है। आप जिस भी जगह पर होंगे एक याद रखिएगा, जब ज़ोहरा का शर्फ़ हो तो मौसम चेंज होता है। अब औजे ज़ोहरा के अंदर इतनी चीज़ मैंने नोट नहीं की, लेकिन औजे ज़ोहरा ये जो आ रही है इसके अंदर भी एक चीज़ का ये ख़ास ख्याल रख लीजिएगा। लेकिन ज़ोहरा के शर्फ़ के अंदर ज़रूर बारिश होती है या कनियाँ पड़ती हैं, या कुछ वक्त के लिए मौसम जो ना आप देखेंगे अगर हार्ड भी होगा तो वो नरम हो जाएगा, मौसम में एक वैसे ही चेंजिंग सी आ जाएगी जब शर्फ़ ज़ोहरा होता है। ये मेरा आज़मूदा है और मैंने हमेशा ये टाइम नोट किया, जब भी शर्फ़ ज़ोहरा हुआ तो उसने अपना असर ज़रूर दिखाया। फिर 29 जुलाई को सुबह 4:26 से लेके 5:17 तक, मतलब ये AM का टाइम है। 4:26 AM से लेके 5:17 AM तक का ये टाइम होगा। ये ज़ोहरा की 1 और 7 होगी। आप जो दूसरे मुल्क में रहने वाले हैं वो एक अलग-अलग वो नोट कर लें, उसमें अपने मुल्क के लिहाज से, इसलिए कि वहाँ पर 7 चेंज हो जाएगी। लेकिन उनके लिए एक आसान सा सादा सा कुलिया ये है, अगर 7 उनको नहीं पता तो वो मेरे से पूछ भी लें, वरना फिर वो पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से एक चीज़ नोट कर लें कि 2:03 जब दोपहर का टाइम हो PM, तो उसके बाद से ये टाइम 28 जुलाई का आए तो ये लोग काम करना शुरू कर दें। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था इसमें हर बंदा भी काम कर सकता है। वो क्या काम है, आप एक कपड़ा लें, कपड़ा लेके आप एक जो ना थैली सी बना लें। वो थैली ऐसी हो कि जिसमें आप पैसे रखते हों, या कोई भी उसमें आप ना थोड़े बहुत पैसे रख दें। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये देखेंगे कि जब तक थैली आपके पास रहेगी तो उसके अंदर माल और दौलत लाजमी रहेगी। थैली चाहे छोटी बनाएं चाहे बड़ी बनाएं, वो जब भी आपके पास होगी तो आपके पास माल और दौलत लाजमी जो है ना रहेगी। दूसरी बात ये, कोई लोग अगर एक ताला लेके आएँ और ज़ोहरा का जो निशान होता है ना, मैं आपको इसके वीडियो के नीचे दे दूंगा ज़ोहरा का निशान किस तरीके का, आप उस तरीके का वो निशान बना लें। या मैं इस वीडियो के अंदर जब इसका बैनर तैयार करूंगा ऊपर वाला, तो उसके ऊपर मैं ज़ोहरा का निशान भी बना दूंगा। वो निशान अगर आप एक ताले पर भी बना देंगे ना, तो आप समझें कि आपका एक नक्श वाला ही काम हो गया। और अगर आपने उस टाइम पर लिख लिया, वो टाइम नोट कर लें। वो टाइम ये होगा 3:36 PM से लेके 4:44 PM, दिन होगा 28 जुलाई। इस दिन अगर आपने ये काम कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला ये आपको शर्फ़ वाली ओज से ये शर्फ़ वाली कंडीशन देगा, और आपके लिए जो है ना बेहतर रहेगा। जब तक वो ताला आपके पास रहेगा, उस ताले को अपने घर के गेट के ऊपर लगा दें या कमरे के अंदर, लेकिन उसको लगाना आपने लाजमी है। अगर आप लगाएंगे चाहे वो बंद हो चाहे वो खुला हो, उसमें कोई शर्त नहीं कि ताला बंद ही हो। ताला खोल के भी आप उसको लगा सकते हैं, चाहे उसको बंद ना रखें तो वो ताला काम करेगा। अब इसके अंदर मैं आपको एक और नक्श बताता हूँ। वो नक्श है फ़तहनामा का। ये हमेशा मैं अलग-अलग वक्त पर एक फ़तहनामा नक्श तैयार करता हूँ, ये हर काम के लिए होता है। इधर मैं आपको फ़तहनामा बनाने का एक तरीका बताऊँगा, फ़तहनामा किस तरीके से बनाना है आप उसको नोट कर लें। सबसे पहले आपने अपने अदाद और अपनी माँ के नाम के अदाद निकाल लेने हैं। जिन लोगों को अदाद निकालने का तरीका नहीं आता, उन लोगों के लिए मैं एक आसानी पेश कर रहा हूँ। उनको मैं वीडियो के नीचे एक लिंक दूंगा, वो दूसरी वीडियो में जाके देख लें और अदाद निकालने का खुद ब खुद उनको तरीका आ जाएगा। अदाद निकालते हुए एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि आप अपने नाम के अदाद निकालिएगा, अपनी ज़ात के ना निकालिएगा। ज़ात से मुराद ये होता है शेख, सदीकी, अराई, खोकर, मलक, इन चीज़ के कोई अदाद नहीं होते। अगर जो अदाद होंगे जिस तरह नईमुर्रहमान है तो ये एक इस चीज़ के अदाद निकलेंगे, ये नहीं नईमुर्रहमान सदीकी, सदीकी के कोई अदाद नहीं होंगे, इसलिए सदीकी एक ज़ात के तौर पर लगाया हुआ। जिस तरह मलक हो गया, खोकर हो गया, अराई हो गया, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। हाँ, जिनका नाम मोहम्मद अकबर है, वो पूरा नाम के अदाद निकालेंगे, मोहम्मद के भी अदाद निकालेंगे, अकबर के भी अदाद निकालेंगे।
तो अपने अदाद और फिर उसके बाद अपनी वालदा के अदाद निकालेंगे। अगर उनकी वालदा साजिदा बीबी है तो साजिदा के अदाद निकालेंगे, बीबी के अदाद नहीं निकालेंगे, इसलिए कि बीबी के कोई अदाद नहीं है, साजिदा के अदाद निकालने हैं, बीबी के अदाद आपने रहने देने हैं। अपने नाम के अदाद निकाल के, वालदा के नाम के अदाद निकाल के आपने उसमें 1233 अदाद जमा कर देने हैं। मतलब कि अपने अदाद निकाले, अपनी वालदा के नाम के अदाद निकाले और 1233 अदद जमा कर दिए। उसके बाद आपने क्या करना है, 30 अदद इसमें से कम कर देने हैं, तफरीक कर देने हैं, 30 अदद इसमें से कम कर देने हैं। फिर जो रकम बचेगी, जो नीचे जो रकम आएगी 30 अदद कम करके, उसको आपने 4 पर तकसीम कर देना है। जब 4 पर आप तकसीम करेंगे, अगर एक बचे तो खाना 13 के अंदर एक का इजाफा कर देंगे, एक नंबरिंग का। मतलब अगर खाना 13 से पहले खाना 12 के अंदर 214 आ रहा है तो खाना 13 के अंदर 215 नहीं लिखेंगे, 216 लिख देंगे। इस तरह ये एक तरह का ये ना इजाफा हो जाएगा। ये भी मैंने आप लोगों के लिए आसानी कर दी है, कई लोगों को अगर समझ ना लगे। फिर आपने क्या करना, अगर खाना 2 अगर बचे रकम नीचे बचे, जब अगर आप 4 पर तकसीम कर रहे हैं और नीचे 2 बच जाए तो आपने खाना 9 में 1 का इजाफा कर देना है। इसी तरीके से अगर 3 बचे तो आपने खाना 5 में 1 का इजाफा कर देना है। इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं, अगर आपको खानों की भूल जाए तो इस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। अगर 2 रकम नीचे बचे तो खाना 9 में इजाफा करना है, अगर 3 बचे तो खाना 5 में 1 का इजाफा करना है। और रकम हमेशा ऊपर वाली लेते हैं। जब आपने 4 पर तकसीम करना ना, जो ऊपर जो रकम आएगी ना वो आपने लेनी है। जब आप इस नक्श को पूरा लिख लेंगे तो चारों तरफ से देखना है, एक ही रकम आएगी तो इसका मतलब आपका नक्श सही है। मतलब चारों साइडों से अगर आपने लिखा है 240 बनता है तो वो चारों साइडों से 240 ही आना चाहिए। जब आप उसको काउंट करेंगे ना तो 240 ही बनेगा। इसका मतलब आपका नक्श ठीक है और आप इसको लिखने में कामयाब हो गए हैं। नक्श आतिशी चाल से लिखना है। जिन लोगों को नक्श की कॉपी चाहिए मेरे पास है, वो मेरे से रब्ता करके ले सकते हैं, मैं उनको व्हाट्सएप उसकी कॉपी कर दूंगा। व्हाट्सएप में इसलिए उनको कॉपी करूंगा कि मुझे पता होगा ये कितने लोग ये नक्श लिख रहे हैं और साथ फिर उनकी बेहतर रहनुमाई कर सकूंगा कि कहीं वो लिखते वक्त राजुल अल गैब का ख्याल तो नहीं कि वो मतलब नहीं रख रहे। अगर राजुल अल गैब का ख्याल नहीं रख रहे तो मेरा काम यह है कि उनको लिखते हुए उनके मुल्क के लिहाज से, उनके शहर के लिहाज से उनको ये बताना है कि इस वक्त आप इस जगह मुँह करके आपने बैठना और फिर ये नक्श लिखना है और साथ इसके जो जो मामलात हैं उनको उस वक्त मैं बता दूंगा। इस वक्त ये है कि आपको मैंने काफ़ी हद तक बता दिया है कि ये काम इस तरीके से करना है। जो लोग नक्श ऑलरेडी बनाने के माहिर हैं वो तो लिख लेंगे, उनके पास आतिशी चाल पड़ी होगी, लेकिन इस नक्श की आतिशी चाल ज़रा दूसरी है और नक्शों से ज़रा डिफरेंट है। एक हम नॉर्मल आतिशी चाल लिखते हैं लेकिन उससे ये डिफरेंट आतिशी चाल है। जो नक्श का जो दायरा है वो अलहदा है। जुल कताबत नक्श लिखना है और फिर नक्श लिखने के बाद सूरह फतह की पहली आयत लिखनी है और नीचे अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिख देना है। और इसके पढ़ने का तरीका, फिर आपने इसको 11 दफ़ा डेली 11 दिन ये नक्श पर पढ़नी है और 2 नक्श बनाने हैं। एक नक्श नहीं बनाना, 2 नक्श बनाने हैं। बाकी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। अगर आप जो नक्श तैयार कर लेंगे तो वो लोग मेरे से पूछ सकते हैं, उनको मज़ीद मैं इसमें रहनुमाई दे दूंगा कि अब आप इसके साथ ये काम करना। ये वक्त बहुत ही ख़ास है और बहुत ही अहम किस्म का वक्त है। जो लोग नक्श नहीं बना सकते वो लोग 2 नफल पढ़ें, उसके बाद दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनकी हाजत ज़रूर पूरी करेगा और उनकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। इसलिए कि ये इस वक्त की एक ख़ासियत है। ये एक बहुत ख़ास किस्म का वक्त है, इसको हाथ से ना जाने दें। इसमें बैठ के कोई ना कोई काम लाजमी बेहतरी वाला करें। जो काम आपका रुका हुआ है या जिस काम में कोई रुकावट है वो हो नहीं रहा तो इस टाइम आप बैठ के करें। जो लोग वैसे इस टाइम में अगर लिखना चाहते हैं, उनके अलहदा किस्म का काम है, वो क्या करें, अपना नाम अपनी वालदा के नाम के अदाद लेके और एक इसमें आज़म उस जो आपके नाम के हिसाब से बनता है
वो ले लें, या फिर आपका जो मकसद बनता है कि अगर मुझे माल और दौलत चाहिए तो मैं माल और दौलत के अदाद निकाल लूँगा, साथ अपने निकालूँगा, अपनी वालदा के नाम के अदाद निकाल के, माल और दौलत के अदद निकाल के उनको जमा करके फिर वही तरीका होगा कि तकसीम करके, और जो मेरी मतलब कि अगर आतिशी चाल से लिखना है, अगर अलिफ वाले आतिशी चाल से लिखें, इसी तरीके आपने अपने नाम के साथ से ये देखना है कि आप आतिशी हैं, आबी हैं या बादी हैं, ये आपने नोट करना है, या खाकी हैं। तो उस लिहाज से फिर आपने नक्श लिखने हैं। ये जो अलहदा जो नक्शा है जो अभी जो मैंने बताया, लेकिन उससे पहले वो नक्श हर बंदा आतिशी चाल से ही लिखेगा, इसलिए उसकी खासियत ही आतिशी चाल से है फ़तहनामा की। अब अपने दोस्त नईमुर रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।